घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं, लेकिन समय खुद ही सुधारना पड़ता है। कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हमेशा शांत रहे। जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है। गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। चाहे सारी दुनिया आपको अपनी नज़रों में गिरा दे, लेकिन आपकी माँ की नज़रों में आप हमेशा कोहिनूर हो और रहोगे। किसी और की गलती से प्रभावित होकर जो दंड तुम खुद को देते हो, वही क्रोध है। कर्मों से ही होती है पहचान इंसानों की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। शेर और हिरन के बीच दौड़ में कई बार हिरन जीत जाता है, क्योंकि शेर भोजन के लिए दौड़ता है और हिरन जीवन के लिए। खुशनसीब है वो हाथ जो किसी के मुश्किल वक्त में सहारा बन जाए। नीयत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। आत्मा भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर है, और उस परमात्मा से मिलने का रास्ता भी अंदर है। हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हमने आध्यात्मिक संपत्ति कमाई है, या केवल हम इस संसार की संपत्ति कमाने में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो करना है वह आज ही कर डाले, क्योंकि क्या पता कब जीवन की डोर टूट जाए। एक निराशावादी और आलसी व्यक्ति किसी भी सार्थक कार्य को नहीं कर पाता, क्योंकि उसे उस कार्य में कोई ना कोई कमी और निराशा मिल जाती है। वहीं एक आशावादी व्यक्ति, एक लगनशील व्यक्ति, एक दुष्कर्म और कठिन कार्यों में भी एक अवसर ढूंढ लेता है। कभी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना भी मूर्खता कहलाता है। कभी कभी उस मूर्ख व्यक्ति की भी प्रशंसा कर देना समझदारी का कार्य कहलाता है। माना जाता है कि अधिक धनवान व्यक्ति कभी खुद से नहीं रह पाता, उसे और अधिक धन कमाने की इच्छा रहती है। वहीं उस धन के संरक्षण भी भय बना रहता है। किंतु गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति स्वयं कर्म करता है और अपने अच्छे दिन, अपने भाग्य के बदलने का धैर्यपूर्वक इंतजार करता है। समय बड़ा बलवान है। मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव, लाभ हानि, सुख दुख लगा रहता है। समय के साथ अपने आप को बदल लेने वाला मनुष्य ही सफल मनुष्य कहलाता है। कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। ऐसा करने पर आपका कार्य पूर्ण न होने की संभावना अधिक रहती है, जिससे जग हंसाई और निराशा का भाव उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति अहंकार, लोभ आदि में डूबा रहता है, उसे स्वयं की गलतियां कभी नहीं दिखाई देती। लोग उससे कितनी ही अच्छी बातें कर ले, वह उसको व्यर्थ और बेकार ही समझता है। ज्ञानियों को चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों से सदैव दूरी बनाकर रखे। एक बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर और अटूट विश्वास नहीं करना चाहिए। सदैव सतर्क रहकर ही किसी का आकलन करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक जैसा होता है, किंतु यह बाद में पता चलता है कौन नमक और कौन चीनी है। माना जाता है निंदा करने वाले को अगर पास में रखा जाए तो व्यक्ति का आधे से ज़्यादा अवगुण स्वयं ही दूर हो जाता है, क्योंकि निंदा सुनने के पश्चात व्यक्ति अपनी कमियों को दूर करने का प्रयत्न करता है। वह व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों अर्थात बुरे समय को देखा है, उसे झेला है और महसूस किया है, वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का अहित या बुरा नहीं सोचेगा, क्योंकि उसे जिंदगी के मूल सिद्धांत का पता होता है। वह अपनी सफलता पर किसी दूसरे व्यक्ति के असफल होने का जश्न नहीं मनाता। दुनिया की नज़रों में अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए ज़रूरत है कि आप स्वयं को अपने आप से अच्छा दिखे। अच्छा व्यवहार
और अच्छे संस्कार का आचरण करें, दुनिया आपको वैसे ही जान जाएगी। यही आपकी सफलता का मुख्य मार्ग है।